नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी भले ही तेलंगाना में चुनाव प्रचार में जुटे हैं, बीजेपी पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझ पर 24 केस लगाए गए, मेरी छाती पर 24 मेडल है, ईडी सीबीआई पर हमला बोल रहे हैं। पर इन बयानबाजियों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वाकई में राहुल गांधी पर इतने मानहानि के आरोप है जिससे राहुल गांधी का बचना मुश्किल है। अमित शाह पर विवादित टिप्पणी कर राहुल गांधी बुरे फंसे हैं। यूपी की सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में पिछले दिनों फैसला सुरक्षित रखा था, पर इसी बीच इलाहाबाद के हाईकोर्ट के फैसले ने राहुल गांधी की मुसीबत दोगुनी कर दी है। पर वो कैसे, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी तो मानहानि के कई मामलों में फंसे हैं, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्या फैसला दे दिया जिससे राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ गई? ये राहुल गांधी रत्न हैं कांग्रेस के। जिस तरीके से बोल रहे हैं कि 24 केस नहीं, मेडल मेरे सीने पे लगा है, उस मेडल को देखकर राहुल गांधी को नींद कैसे रात में आ जाती है, ये सोचने वाली बात है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ये दो शब्द बने हैं। हर व्यक्ति को इसके बारे में सोचना चाहिए कि पॉजिटिव पब्लिसिटी और नेगेटिव पब्लिसिटी के बीच क्या अंतर होता है। एक आतंकवादी अगर पूरे दुनिया में रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है, अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित हो जाता है, या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई वांटेड क्रिमिनल घोषित होता है, तो उसके ऊपर भी लाखों लाख रुपए का इनाम घोषित होता है। अब वो अपने सीने पर मेडल लेकर चले कि हम तो 1 लाख का इनामी बदमाश हैं, हम 5 लाख का इनामी बदमाश हैं, तो उसकी छवि कैसी होती है? उसकी छवि वही होगी कि इनामी बदमाश ही है। उसी तरीके की बात है, राहुल गांधी के ऊपर 24 मेडल लगे हैं छाती के ऊपर, और वो छाती दिखा के कह रहे हैं ये देखो ये मेडल है। इनाम किस बात का है? ये कहेंगे इनाम हमें इस बात का मिल रहा है कि हमने मोदी सरकार के खिलाफ बोला। ये मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वाले पहले व्यक्ति हैं कि और कोई नेता बोलता है? या राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ क्या 24 बार ही बोला है? हर मंच पर 500 बार वो पीएम मोदी का नाम लेते हैं। पीएम मोदी का नाम लिए बिना उनका सेंटेंस पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि उनके पास आइडिया नहीं है किसी भी विषय पर बोलने का। उनके पास देश के लिए कोई एजेंडा तय नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है कि हम आगे देश को कैसे ले जाएं। लेकिन अब इस मामले में जो 24 मामले की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ मामले ऐसे हैं जिस पर स्पीडी ट्रायल हो रही है। ये लंबे समय तक चलता हुआ नहीं रहेगा। उसी में एक मामला अमित शाह को लेकर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिस पर इन्होंने टिप्पणी की थी कि कांग्रेस का कोई ऐसा अध्यक्ष नहीं हो सकता जो हत्यारा है। मतलब अमित शाह को राहुल गांधी ने हत्यारा बताया। बिल्कुल। अब हत्यारा बताओगे, मर्डर कहोगे, तो उसके खिलाफ केस न होगा तो और सम्मानित किया जाएगा। आप इस बीच कई टिप्पणियां किए चुनाव के दौरान। पीएम मोदी को पनौती तक कह दिया, जेब कतरा तक कह दिया। ये राजनीति करने का तरीका है जिसके लिए आपको सजा न मिले तो सम्मान मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने पूछा है कि क्या आपको पता है पनौती का मतलब क्या है? ये राहुल गांधी को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन जिसने उन्हें बताया है वो बताने के बावजूद इनको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था कि हम जिस शब्द का उपयोग कर रहे हैं उसके लिए हमें सजा मिलनी चाहिए या सम्मान मिलना चाहिए। ये बोलने के लिए व्यक्ति के अंदर अगर वो क्षमता है, अगर आवाज मिली हुई है, तो वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन व्यक्ति के अंदर समझदारी भी होती है। अगर समझदारी नहीं है, सिर्फ बोलने की कला और आवाज है, तो फिर वो विध्वंसक ही होगा। लेकिन कोई एक बार गलती करेगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा, पर राहुल गांधी की तो गलतियों की लिस्ट काफी लंबी है। कभी मोदी को गाली देते हैं, कभी अमित शाह को हत्यारा बता देते हैं। कब समझ में आएगा राहुल गांधी को कि वो गलत कर रहे हैं? ये समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि राहुल गांधी मंदबुद्धि है।
इनको यह समझ में नहीं आता कि कौन सा राजनीतिक तरीका है जिससे वो जीत पाएंगे। चुनाव जीतने के लिए जो राजनीतिक पैतरे हैं वो राहुल गांधी के निगेटिविटी से प्रभावित होते हैं। ये सोचते हैं कि किसी को गाली गलौज करके, किसी को डिफेम करके, उसकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करके लोगों का दिल जीत ले। लेकिन सर राहुल गांधी को तो समझ में नहीं आएगा, पर क्या कोर्ट इसे राहुल गांधी को समझा पाएगी? क्योंकि हर मामले में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं राहुल गांधी। कोर्ट तो समझाना शुरू कर चुके हैं, और जिस तरीके से अभी एक सजा मिली 2 साल की, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से केस खत्म नहीं हुआ है, अभी तो फिर से शुरुआत होगी उसकी। सजा पर रोक लगाई गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि सुनवाई ही खत्म हो जाएगी। वो मामले को खत्म नहीं किया गया है। रांची हो, पटना हो, हर जगह मामले की सुनवाई चल रही है, बॉम्बे हाईकोर्ट में भी चल रही है। लेकिन ये जो मामला है ये स्पीडी ट्रायल का मामला है। हर जगह मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी सुनवाई हुई, कहीं सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही है, हाई कोर्ट में ये गए हुए हैं इस बात को लेकर कि वो मामला खत्म कर दो। अगर राहुल गांधी को लगता है कि ये मेडल है तो उस मेडल को वापस करने के लिए कोर्ट का चक्कर क्यों काट रहे हैं? उस मेडल को तो सम्मान के साथ रखना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए उस मेडल से मिलने वाले फायदे जो सजा के तौर पर मिलते हैं। लेकिन ये जो मामला अमित शाह को हत्यारा करने वाला है, ये एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। अब एमपी एमएलए कोर्ट में जो अभी तक लटका हुआ मामला था, कई महीनों सालों से चल रहे थे, उस पर पिछले दिनों क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5000 से ज्यादा मामले लंबित पड़े हुए हैं एमपी एमएलए कोर्ट में, जिसको बनाने के पीछे मकसद यही था कि जनप्रतिनिधियों को आरोपी है तो या तो आरोप से मुक्त करो या तो सजा दो। लोगों को यह पता होना चाहिए कि इसके जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधि अगर आरोपी हैं तो उसमें उनको सजा मिल सकती है या फिर वो आरोप मुक्त होंगे या बदले की भावना से उनको ऊपर केस दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर सुनवाई हुई। सारे हाई कोर्ट को निर्देश दिए गए जल्द से जल्द अपने नियंत्रण में रहने वाले सारे कोर्ट्स को निर्देश जारी करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को करें और वहां से नीचे के अदालतें जो एमपी एमएलए कोर्ट है उन जगहों पर सुनवाई को तेजी से लाए और जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक सुनवाई को टाला ना जाए। अब उसके बाद 2 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लेकर एक पीआईएल दायर किया गया और उस पीआईएल पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया। उस फैसले में साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के सारे जिला अदालतों को एक निर्देश जारी किया गया है कि आप पहला काम तो यह कीजिए कि जितने एमपी एमएलए कोर्ट हैं सबके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित कीजिए कि कहां कहां किसके पास जो कोर्ट की सुनवाई के लिए स्पेस नहीं है, सुविधाएं नहीं है, उसको ऑनलाइन कैसे किया जाए, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या जरूरत है, इस पर आप ध्यान दीजिए और मंथली रिपोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट से लीजिए। उसके बाद इसके अलावा प्रायोरिटी तय कीजिए। प्रायोरिटी अलग अलग तरीके की हो सकती है। उसमें आप ये तय कीजिए कि क्राइम कैसा कैसा है, किसके खिलाफ आरोप कैसा लगा है, किसी में लाइफ टाइम पनिशमेंट मिल सकती है, उनको प्रायोरिटी तय कीजिए। जिसमें 5 से 7 साल की सजा मिल रही है उसकी प्रायोरिटी तय कीजिए। उसके बाद 2 साल से 5 साल तक की सजा के लिए मुकदमे को निपटाइए। और फिर एक और बात है कि आपके यहां जो मामले आए हैं उसमें केस की प्रायोरिटी के साथ साथ आप जनप्रतिनिधि के प्रायोरिटी को भी तय करेंगे, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जनप्रतिनिधि का मतलब एक विधायक जो है या एक सांसद है जिसका अपने क्षेत्र से बाहर बड़ी पहचान नहीं है, उसके खिलाफ एक मामला है तो वो उस जिला या अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को प्रभावित कर सकता है और वहीं तक उनकी सीमा है, सीमित रह सकते हैं। लेकिन एक विधायक जो है वो मंत्री है स्टेट में, तो वो जो मंत्री है वो पूरे राज्य के लिए है और राज्य के लोग उसके तरफ देख रहे हैं कि हमारा जो कोई भी होम मिनिस्टर है अगर स्टेट का, तो उस होम मिनिस्टर के ऊपर इतने केस दर्ज है तो वो होम मिनिस्टर इन मामलों में संलिप्त है या फिर जबरदस्ती इनके ऊपर थोपा गया है पिछली सरकारों के दौरान। तो ये उस व्यक्ति, उस जनप्रतिनिधि के
हैसियत पर भी निर्भर करता है कि आप उस मामले की प्रायोरिटी तय करो, क्योंकि अगर कोई नेता है, सांसद ही होगा, विधायक ही होगा। राहुल गांधी भी एक सांसद ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक सांसद ही हैं, सांसद से ही वो प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी भी सांसद है, प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए उम्मीद किए हुए हैं। लेकिन इस सांसद होने के बावजूद राहुल गांधी की पहचान सिर्फ वायनाड तक नहीं है। सिर्फ वायनाड के लोगों को नहीं लगता है कि राहुल गांधी को किसी मामले में सजा होगी या नहीं होगी, ये खुद भी तय कर चुके हैं। और यही बात इन लोगों ने सूरत के कोर्ट में कही थी। जब इनको पनिशमेंट दिया गया, 2 साल की सजा दी गई, तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा, राहुल गांधी एक सामान्य सांसद नहीं है, वायनाड की जनता तो इनका इंतजार कर रही है, इससे प्रभावित होगा कि संसद में इनकी एंट्री बंद हो जाएगी। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी की अपनी छवि है, अपनी पहचान है। और ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उस समय अध्यक्ष थे जब इन्होंने ऐसी बातें बोली थी। अमित शाह पर जब ऐसी टिप्पणी की थी, उपाध्यक्ष थे। तो उस समय से लेकर अब तक राहुल गांधी है जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। और ऐसे में इनकी एंट्री अगर संसद में बैन हो जाती है, निलंबित हो गए हैं, तो इसके बाद क्या होगा कि ये जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों की आवाज संसद में उठा रहे हैं, वो नहीं उठा पाएंगे। तो यानी कि आप एक बड़े नेता हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग आपको पहचानते हैं, जानते हैं, तो उनको यह भी जानना जरूरी है कि आपने जो टिप्पणी की उसकी सजा है या नहीं, बिल्कुल, या आरोप मुक्त होंगे। तो इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सारे जिला अदालतों को यह निर्देश दिया, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिसके खिलाफ जो मामले दर्ज हैं, हेट स्पीच में जो है, जो मानहानि के मामले हैं, या फिर दूसरे महिलाओं के साथ शोषण करने के मामले भी कई जनप्रतिनिधियों के ऊपर है, विधायक सांसदों के ऊपर है, इन सब में स्पीडी ट्रायल शुरू हो गई है। अब राहुल गांधी के ऊपर एक मामला नहीं है, 2-2, 3-3 मामला उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ में एक अलग मामला चल रहा है। यह अभी AIMIM वाला मामला अलग है, जो अपने डॉगी का नाम रख दिए थे नूरी, उसमें भी फंसे हुए हैं। अब ये अमित शाह का मामला है जो 5 साल से लटका हुआ था। 2018 में यह मामला दर्ज हुआ था, मानहानि का केस है कि हत्यारा आपने किस आधार पर कहा, क्योंकि उस समय तो अमित शाह के ऊपर एक भी मामला लंबित भी नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि जिसकी जांच हो रही है, सब में वो आरोप मुक्त हो गए थे। ये आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, और आपने CBI का इस्तेमाल जैसे भी किया, उस समय ही जो आज ये बोल रहे हैं CBI ED को लेकर, ये कांग्रेस की ही सरकार थी। जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी, CBI क्या है, पिंजरे का तोता है, ये उस समय की टिप्पणी थी। आज 9 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी नहीं की है, जिसका ये आज भी बाजा बजा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की सरकार ने उस समय उनके खिलाफ कई मामले दर्ज करवाए थे। एक भी मामलों में CBI को भी कोई सबूत नहीं मिली। जो आज ये लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अमित शाह तो तड़ी पार थे, अमित शाह के खिलाफ हत्या का मामला चल रहा था, एक भी मामला आपकी सरकार ने जिसमें इनके खिलाफ कोई भी सबूत मिला हो। राहुल गांधी आज भ्रष्टाचार के मामले में है नेशनल हेराल्ड में, अगर 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, उससे पहले 64 करोड़ की संपत्ति अटैच हो रही है, यह सबूत है ED के पास, जिसके आधार पर आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे। उन्होंने तो चैलेंज किया कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट तक भी कोई सबूत नहीं इकट्ठा कर पाया। तो ऐसे मामले में इस अदालत में जल्दी से तेजी सुनवाई होगी। पिछले दिनों सुनवाई हुई, आगे भी सुनवाई होगी। इनको नोटिस जारी किया जाएगा। और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी सर ने मामले में 2 साल की सजा हुई, उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट में भी 2 साल से कम की सजा नहीं होगी। यह भी डिफेमेशन केस है, और यह ज्यादा खतरनाक केस है कि किसी को आप मर्डरर, हत्यारा कह रहे हो। तो इस मामले में भी जल्द सजा होने वाली है। टेंशन इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के MP MLA कोर्ट पर दिए गए फैसलों से है। इसलिए राहुल गांधी की मुसीबत
फिर से बढ़ने वाली है। छाती में इतने मेडल लटकाए हैं तो शाबाशी तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो अब राहुल गांधी के खिलाफ जितने भी मामले हैं उस पर जल्द से जल्द सुनवाई होगी, एक एक कर मामला निपटाया जाएगा और मामले इतने हैं कि कहीं से भी राहुल गांधी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के चारों ओर सिर्फ और सिर्फ कानूनी लड़ाई है। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।